टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जो भी महाभयंकर प्रकार अत्यंत घृणित रूप से बाहर आया और उसके संदर्भ में राज्य सरकार ने एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम भी निर्मित की है। और जैसे जैसे एक एक तथ्य सामने आता रहा है, एक महाभयंकर रहस्य सभी के सामने आ रहा है। और सचमुच देखा जाए तो ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो रहा था या कन्वर्शन प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो रहा था, इसके बारे में चिंता करने की परिस्थिति है। और टीसीएस का यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के उच्च पदस्थ एग्जीक्यूटिव्स ने इसके संबंध में अधिक कुछ नहीं कहा है। ये इतना भयानक प्रकार है कि उनको तो त्यागपत्र देना चाहिए था बहुत सारे लोगों का जो इस विभाग का कार्य देखते हैं, यानी कि नासिक विभाग का। लेकिन उस तो कुछ तो हुआ नहीं है। अंतर्गत मामले के रूप में उन्होंने जो भी कर्मचारी लिप्त थे सिर्फ उनको निलंबित कर दिया है। दे हैव बीन सस्पेंडेड, काम से निकाल नहीं दिया है, उनको काम से निकाला नहीं गया है, सिर्फ निलंबित किया गया है। इसका मतलब है कि वो उनको लगता है कि वो निर्दोष सिद्ध होकर के बाहर आएंगे तो फिर से उनको स्थानापन्न कर देंगे। ये इस दृष्टि से विचार जो है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का चल रहा है। तो इससे ज्ञात होता है कि पिछले कुछ अनेक वर्षों से उनके आस्थापनों में ये बहुत जो गलत महाभयंकर बातें हो रही थी वो अनेक वर्षों से चल रही है, ये तो अभी अभी की नहीं है। उनका काम क्या है, उनको क्या करना है और वो कर क्या रहे थे, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। उनको तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। और ये काम जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय का है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री तो चुप बैठा है, वो अलग ही काम कर रहा है। वो महामानव तो मुंह से कुछ भी नहीं निकालेगा क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। जहाँ पे भी मुसलमानों की कुकृत्य सामने आते हैं महामानव तो चुप ही बैठते हैं। वो मुंह खोलते हैं जब गोरक्षकों के बारे में कुछ अनाप शनाप बोला जाता है, गोरक्षकों के संदर्भ में कुछ न कुछ टीका टिप्पणी होती थी, उन तो महामानव का मुंह खुलता है और खिलता है, कमल खिलता है। अब तो कुछ भी नहीं बोलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में एक एक चीज़ें सामने आ रही है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जो एक योजनाबद्ध ढंग से स्त्रियों का शोषण चल रहा था और धर्मांतरण करने का एक रैकेट भी चल रहा था, वो दोनों साथ साथ में चल रहे थे और हाथ में हाथ देकर के ये दोनों कड़ियाँ थी। पहले उनको लैंगिक शोषण करना, फिर बाद में धर्मांतर के लिए प्रवृत्त कर देना। और ये उनकी अनेक वहाँ पे जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनके जो व्यक्तिगत सुख दुख थे उनकी जानकारी प्राप्त करके उसके अनुसार उनका लाभ उठाने का प्रयास करना, ये सबसे बड़ी बात थी। एक दो लड़कों का उन्होंने धर्मांतरण भी मुसलमान के रूप में किया था, उनको मुसलमान बनाया था, उनको कुछ अड़चनें थी। और आज ही उसने निवेदन दिया है कि किस प्रकार से उसके पत्नी के संदर्भ में वो गंदी बातें किया करता था। उसको अनेक साल हो गए थे परंतु उसको कुछ संतान नहीं उत्पन्न हुई थी। तो इसके संदर्भ में एक मुसलमान टीम लीडर जो था वो बहुत गंदे गंदे वाक्य बोला करता था, उनको बार बार उसको ये करके टीका टिप्पणी करके उसको ये उल्टा सीधा बोलता था। तो ऐसा प्रकार कर चलता था। ये कुछ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग नहीं हो रहा था, ये ह्यूमन आउटसोर्सिंग भी हो रहा था। शायद इसका भी एंगल इसमें सामने आ रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने का भी आगे चल के उनको ये मिल गया था, आदेश मिल गया था बाहरी देशों से। जैसे केरला स्टोरीज में आईसिस को आईसिस के लिए जो लड़कियां थी उनको नियुक्त किया गया था और उनकी सेवा के लिए भेजा गया था।
वैसे ही इन लड़कियों को वो मलेशिया भेजने वाले थे। ऐसे अभी अभी जो है वो वार्ता आई है, तो इसके संदर्भ में आगे ज़्यादा हम बातचीत बाद में कर सकते हैं। लेकिन जो अभी तक जो आया है वो इतना महाभयंकर है और इतने सालों से चल रहा है, इसका मतलब उनको कुछ भी भनक नहीं हुई, ये आश्चर्य की बात है। और आस्थापनाओं की जो कार्य करते हैं वो उनके प्रेसिडेंट तक वो बातें गई नहीं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। सालों से चल रही है, 2022 से चल रहे, तब रतन टाटा जीवित थे और उसके बाद में शायद वो इतना उतना ध्यान नहीं दिया करते थे। लेकिन जो सुब्रमण्यम है उसका तो काम था, उसने तो कुछ किया नहीं है। और ये जो बाकी सब जो मैनेजमेंट के लोग जो है, उच्च पदस्थ संचालन मंडल के जो लोग हैं, उनका तो डायरेक्टली कोई इसमें दे आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस मैटर्स, बट द लोअर डिवीजन इज 100%ly इन्वॉल्व इन दिस ऑल मैटर्स व्हाट दे हैव सरफेस ओवर हियर। अभी शासन ने जो बताया है कि हम लोग इसके अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, तो आशा है करते हैं कि वो पहुंचेंगे, निश्चित पहुंचेंगे और दोषियों को उसकी सज़ा मिल जाएगी। परंतु एक 21वीं सदी में ऐसा किया जाता है, ये भी किसी के लिए अचंभित करने वाला है। मुसलमान बनने के लिए इतना टॉर्चर एक कंसल्टेंसी का, टाटा कंसल्टेंसी जैसी महंगिया कंपनी में किया जाता है, जिसका कार्यक्षेत्र अलग है, काम करना अलग है उसका, और ये भयावह घृणित कृत्य वहाँ पे किया जाता है। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। और इस बात से पता चल जाता है कि मुसलमानों का जिहाद जो है वो सार्वत्रिक है, सर्वदेशीय है, सार्वत्रिक है और सर्वस्पर्शीय है। जीवन के हर स्पर्श को, जीवन के हर क्षेत्र को दुष्प्रभावित करने का एक तरीका जो है वो मुसलमानों का जिहाद है। तो इससे हिंदुओं को बचना चाहिए, अपने अपने लोगों को बचाना चाहिए। अगर हिंदुओं ने अपने लोगों को बचाने नहीं तो आगे चल के महाभयंकर परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। इससे कोई नहीं इनकार कर सकता, इनको कोई भी बचा नहीं सकता। उनके ऊपर बिल्कुल ही विश्वास नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे उनका जो प्रश्न आता है, उनसे मित्रता करना, उनके घनिष्ठता बढ़ाना या इसका ये करना, वो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और ये इसमें जो बातें हैं वो शासन की दूसरी बन जाती है। ये अभी यहाँ पे टीम लीडर्स जो नियुक्त किए थे, उसका भी उनको ये उनकी पोल खोलनी चाहिए कि इतने लोगों की नियुक्ति किसने की और किसके इशारे पे की गई थी। और पूरी तरह से मैं बोलता हूँ कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या टाटा ग्रुप की जितनी कंपनियाँ हैं, उनको कंपनी बोर्ड को उनको नोटिस दे करके उनको सब पूरी तरह से उनकी जांच होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि जिहादियों का सबसे बड़ा अड्डा जो है वो टाटा ग्रुप बन रहा है। शायद विप्रो है, टाटा है, तो चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, लेकिन सरकार को ये करना पड़ेगा। और ये मर्दानगी का काम अगर छोटा मोटा भाई करेंगे तो उनका नाम इतिहास में निश्चित ही कायम रहेगा। और देवेंद्र जी अगर इनका एनकाउंटर कर दे तो हम उनकी आरती उतारेंगे देवा भाव। आप अगर उसमें कुछ भी आनाकानी न कीजिए, इन जिहादियों को आप छोड़िए मत। उसके साथ में ही अमरावती में एक प्रकरण आया है कि एक जिहादी ने 180 लड़कियों को फंसाया है। एक दो जिहादी है, अयान शेख और दूसरा कोई है, वो दो जिहादियों ने 180 लड़कियों को 350 वीडियोस उनके बनाए हैं, गंदे चित्रों के वीडियोस बनाए हैं और उसका प्रदर्शन करने की धमकी दे करके उनका शोषण किया। इसमें शोषण जो लोग बोलते हैं उनको ये बात, एक बात तो है वो स्पष्ट होनी चाहिए कि शोषण जो है उनकी मर्जी के विरुद्ध तो कोई कर नहीं सकता है। इसमें हिंदू लड़कियों का भी दोष है। उनको ये समझना चाहिए कि मित्रबोध शत्रुबोध उनको ध्यान में आना चाहिए कि जो मुसलमान जो है वो अपना मित्र नहीं हो सकता, किसी भी हालत में हो नहीं सकता, तो उसकी मित्रता क्यों बनानी, उसके संबंध प्रस्थापित क्यों करने, उसके शब्दों पर विश्वास क्यों रखना और उसके संबंध इतने बढ़ने तक देना। ये हिंदू कर रहे हैं, ये बात तो बहुत गलत है, ये नहीं करनी चाहिए। उनके ऊपर सार्वत्रिक बहिष्कार होना चाहिए। और ऐसा अगर करेंगे तभी सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो बाकी लोगों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने को सुरक्षित रहना है। लेकिन कंपनियों के माध्यम से जो भी कर रहा है इसके अंतर्गत कुछ काम करना सरकार का काम है। सामाजिक स्तर पर जो करना है वो समाज का काम है, हिंदू समाज का काम है, उसमें उन्हें सचेत होना चाहिए। और सरकार के स्तर पर जो काम करना है, टाटा कंपनी को उखाड़ के फेंकना है, वो सरकार को काम करना चाहिए। और वहाँ पे कितने जिहादियों का भर्ती किया गया है, यहाँ तक 300 कर्मचारी थे, उसमें से 40 जिहादी उन्होंने भर्ती किए थे। पूरे टाटा का परिवार में कितने जिहादी भर्ती किए गए, उसको भी अभी नज़रअंदाज हम लोग नहीं कर सकते हैं। उनकी भी जांच होनी चाहिए। सचमुच ये जिहाद का बहुत बड़ा अड्डा जो है वो टाटा ग्रुप बन रहा है या नहीं, इसकी जांच अच्छी तरह से होनी चाहिए।